काफ़ी लंबे समय से महादेव सट्टा ऐप के साथ धर्मेंद्र जायसवाल सिर्फ नाम का जिक्र किया जा रहा था। उसके साथ कई सारे बिजनेस भी जोड़े जा रहे थे कि अपने काले धन को या फिर महादेव सट्टा ऐप के पैसे को लीगल करने का प्रयास कर रहे काफ़ी हैं। लंबे समय से मुझे नहीं पता है, 2 महीने से मुझे पता चला है। मेरे जन्मदिन की पार्टी का फोटो क्या बोलते वायरल किया जा रहा है। समझ में आती है कि आप लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो आपको टारगेट? जिस लेटर का जिक्र हो रहा है, जिस लेटर ने सारा बखेड़ा खड़ा किया है, उस लेटर में क्या लिखा था? आपने वो लेटर पढ़ा है, देखा? अभी मैं यही चाह रहा हूँ कि जो सत्यता है उसको लाया जाए। अगर ये धर्मेंद्र जायसवाल कौन है और 3 साल से अगर आरोपी फरार है तो फिर फरार कैसे आप साबित कर सकते हैं मुझे? मैं तो यहीं पे हूँ, भिलाई में ही मतलब व्यवसाय कर रहा हूँ, घर में रह रहा हूँ। महादेव सट्टा ऐप भिलाई में इसकी चर्चा काफ़ी लंबे समय से हो रही है, मगर कुछ समय से इसकी चर्चा खामोश हो गई थी। फिर एक नाम निकल कर आता है, धर्मेंद्र जायसवाल। धर्मेंद्र जायसवाल के नाम के साथ कई सारे बिजनेस को, कई सारी प्रॉपर्टी को जोड़ा जाता है। जामुल से जुड़े एक केस को भी जोड़ा जाता है। और इस मामले के बाद जब एक तस्वीर निकल कर आती है जिसमें 2 थाना प्रभारी के ऊपर कार्रवाई भी की जाती है, उनको लाइन अटैच कर दिया जाता है, जिसमें से एक छावनी थाना प्रभारी चेतन चंद्राकर तो दूसरे जामुल थाना प्रभारी कपिल देव। इसके बाद धर्मेंद्र जायसवाल आज पहली बार मीडिया से मुखातिब होने सामने आए हैं और इस बात का खंडन कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से महादेव सट्टा ऐप या किसी अन्य सट्टा ऐप में इनकी संलिप्तता नहीं है। जिस धर्मेंद्र जायसवाल का जिक्र हो रहा है और जिस नाम को लेकर इनको टारगेट किया जा रहा है वो धर्मेंद्र जायसवाल ये है ही नहीं। क्या कुछ पूरा मामला है, धर्मेंद्र जायसवाल से ही जानते हैं। सर, महादेव सट्टा ऐप में एक नाम आता है धर्मेंद्र जायसवाल, कुछ दिन बाद तस्वीर भी आती है जिसमें आपकी तस्वीर होती है। क्या कुछ पूरा मामला है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की नौबत क्यों आन पड़ी? इसलिए जब मेरा फोटो सब साथ में वायरल किए तब मुझे समझ में आया कि लोग मुझे ही टारगेट कर रहे थे। तो फिर मैंने एसपी महोदय को आवेदन दिया कि भाई इसकी जांच की जाए, निष्पक्ष जांच की जाए। जो मेरा मामला है ही नहीं, अगर 3 साल से मैं फरार आरोपी हूँ तो मैं तो शहर में हूँ, फिर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? फिर क्या बोलते हैं, कोई नोटिस क्यों नहीं दी गई? तो मुझे सब पता कि मैं हूँ नहीं तो मैं क्यों परेशान हूँ। लेकिन अब इन्होंने अब मेरे हनन क्या बोलते हैं सामाजिक छवि को खराब करने की कोशिश की है, तो उनके खिलाफ मैं लीगल नोटिस दे रहा हूँ। काफ़ी लंबे समय से महादेव सट्टा ऐप के साथ धर्मेंद्र जायसवाल सिर्फ नाम का जिक्र किया जा रहा था। उसके साथ कई सारे बिजनेस भी जोड़े जा रहे थे कि अपने काले धन को या फिर महादेव सट्टा ऐप के पैसे को लीगल करने का प्रयास कर रहे काफ़ी हैं। लंबे समय से मुझे नहीं पता है, 2 महीने से मुझे पता चला है। बाकी काफ़ी लंबे समय से ऐसा कुछ भी मुझे नहीं पता कि ऐसा हो रहा था। ये 2 महीने से जो चुनाव के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ उसके बाद से ही टारगेट किया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको ही टारगेट क्यों, क्या कोई खास वजह? पता नहीं। आप भाई उस समय तक भी मैं ये था कि मुझे टारगेट नहीं किया जा रहा, लेकिन जब से गुमनाम लेटर फिर वो क्या बोलते हैं जो धर्मेंद्र जायसवाल नाम छापा जा रहा था उसके माध्यम बना के कोई गुमनाम लेटर डालता है तो मुझे शक हुआ कि वही मुझे ही टारगेट किया जा रहा है। फिर उसके बाद से अब मेरा फ़ोटो भी छाप दिए मेरे ही जन्मदिन का अधिकारियों के साथ, जिसका कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ से। उनको भी क्या बोलते हैं पता चला कि पत्रकारिता के माध्यम से पता चला कि भाई हमारे वजह से लाइन अटैच हो गया हमारे फ़ोटो की वजह से। तो दुख की बात है, ऐसा कुछ भी उनसे जो फोटो वायरल हो रहा था, जो फोटो था अधिकारियों के साथ आपकी, किस दिन की फोटो थी और वो तस्वीर की रूपरेखा बात क्या है? थी? 1 तारीख की, 1 जनवरी की बात है, 1 जनवरी की बात है। और अभी कोई फ़ोटो सोशल मीडिया में अपलोड किया हुआ है, शायद हो सकता है। आपने उन सारे अधिकारियों को अपने जन्मदिन में न्योता दिया था, बुलाया था, सब लोग आए थे? छोटे भाई ने न्योता दिया था, मेरा कोई जान पहचान था ही नहीं उनसे, तो मैं कैसे बुलाता उनको? आप ना छावनी टीआई ना जामुल टीआई किसी को नहीं जानते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जामुल थाने से आपका नाम पहले भी जोड़ा जाता रहा है कि धर्मेंद्र जायसवाल फरार चल रहे हैं। नहीं ऐसा किसी मामले को लेकर एक एफआईआर भी थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा रहता तो मुझे ज़रूर नोटिस दिया जाता। कोई अपराध दर्ज है क्या आपके? बिल्कुल किसी भी पूरे जिले में कोई भी मारपीट या गुंडागर्दी किसी से संबंधित? नहीं, अभी फिलहाल तक किसी प्रकार का कोई अपराध दर्ज नहीं है। अभी नहीं। ठीक है, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने सारी चीज़ों का खुलासा कि अब अगला कदम क्या होने वाला है, क्या चीज़ें करेंगे? वो तो हमारे अधिवक्ता साहब बताएंगे। और जो जामुल थाने जिस मामले की बात चल रही थी उसमें आपने आरटीआई भी लगाया था शायद, इस बार लगाए। क्या चीज़ निकल कर आई है उसमें? जो आरटीआई जो जैसे किसी और मामले में एक चालान पेश हुआ था तो उसका गलती से लग गया था 226/23 ऐसा कुछ मामला था, तो उसका है तो उसमें तो निष्पक्ष पाया कि मैं नहीं हूँ। लेकिन 140/22 का अभी फ़िलहाल लगा हुआ है और वो 10-15 दिन में चाहे 10 दिन में कभी भी आ सकता है। और उसमें और भी क्लियर होगा कि धर्मेंद्र जायसवाल वल शिकारी लाल जायसवाल है कि नहीं, मैं हूँ कि नहीं, या फिर कोई दूसरा धर्मेंद्र जायसवाल है, तो क्लियर हो जाएगा। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, जिस लेटर का जिक्र हो रहा है, जिस लेटर ने सारा बखेड़ा खड़ा किया है, उस लेटर में क्या लिखा था? आपने वो लेटर पढ़ा है, देखा? क्या चीज़ें थी उस लेटर में? फालतू चीज़ें लिखी थी कि गुंडागर्दी करते हैं लोग, तो बहुत सारी चीज़ें पूरा पढ़ना पड़ेगा भैया। हाँ कि और कम से कम 10-15 गाड़ी जो क्या बोलते सोसाइटी के और लोगों की भी है उसको भी मेंशन करके भेजा गया। तो गुमनाम लेटर तो मैं भी समझ रहा हूँ कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको टारगेट
उससे ये पता चला कि हमको ही टारगेट किया जा रहा है। सीधी सीधी बात की जाए तो धर्मेंद्र जायसवाल जो इस वक्त मेरे सामने खड़े हैं, उनका किसी भी सट्टा ऐप, किसी भी काले धन से कोई वास्ता, कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। ठीक है। धर्मेंद्र जायसवाल से हमने बातचीत की, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महादेव सट्टा ऐप या किसी अन्य सट्टा ऐप से इनका लेना देना नहीं है। तो वो कौन धर्मेंद्र जायसवाल है जिसके नाम का जिक्र हो रहा है? क्योंकि इन्होंने भी ये इनकार नहीं किया कि कोई धर्मेंद्र जायसवाल नहीं है। अगर है तो हम नाम है कौन जिसके नाम के ज़रिए इनको टॉर्चर किया जा रहा है, इन धर्मेंद्र जायसवाल को? और क्या इनकी संलिप्तता है कि नहीं? इस मामले में जांच होगी और इस जांच में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए तस्वीर वायरल होने के बाद छावनी टीआई और जामुल टीआई के ऊपर एक्शन लेते हुए उन्हें लाइन अटैच किया जा चुका है। अब उनके साथ आगे क्या कुछ प्रक्रियाएँ होनी है या उनकी भी संलिप्तता है कि नहीं, ये चीज़ें जैसे ही स्पष्ट होगी हम आपको पल पल का अपडेट देने का प्रयास करेंगे। बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। धर्मेंद्र जायसवाल, उसमें ना पिता का नाम है ना घर का एड्रेस अभी तो मेरा फोटो के साथ मेरे भाई के नाम से जोड़ा गया, तब तो मैं एक हफ्ते आवेदन दिया हूँ। उससे पहले मैं नहीं पैनिक हो रहा था, लेकिन अब मुझे लगा कि अब मेरे नाम को ही टारगेट किया जा रहा है, अब मेरे भाई के नाम से जोड़ा जा रहा है, प्लस क्या बोलते मेरी जन्मदिन की पार्टी का फोटो क्या बोलते वायरल किया जा रहा है। इससे ये साफ की समझ में आती है कि आप लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो आपको ये टारगेट? जो दो दैनिक समाचार दिख रहे हैं, कौन कौन थे? पहले तो शुरुआत तो इन्होंने किया। बताओ ना क्यों नहीं नाम यहाँ? अच्छा बोल बताओ। हरिभूमि दैनिक भास्कर ने शुरुआत की है, और उसके बाद इससे कौन था जो आप लोग से कभी चर्चा किया क्या अखबार के? चर्चा किया ना भाई, कोई प्रतिनिधि कोई का नाम बताओ। कोई दुबे जी हैं, कोई दुबे जी हैं, कौन कोई दुबे जी हैं, कोई योगेश दुबे जी हैं। ठीक है, हमारे लोग उनसे मिले तो बोले कि भाई ऐसा कोई मामला नहीं, हमारा नहीं है, ऐसा ऐसा बात है। तो बोले ठीक है। फिर गुमनाम पत्र वाले जो बात हुई थी, तो इसके एवज में हुआ था कि हम आपको नाम बता देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आपके अपने लोग ही हैं। तो उसके एवज में कुछ बोले कि चाहिए, तो बोले हम बिल्कुल देंगे। ठीक है, और उसके बाद से दिया भी गया है, पैसा भी दिया गया है, और उसके बाद से सिर्फ ये बताया गया कि आपके कुछ अपने लोग ही कर रहे हैं। ये कोई नाम तो नहीं हुआ। अपना पैसा दिए और किसको दिए? पैसा दिया गया था। फिर उसके बाद से जब ये अभी जो मामला हुआ था, क्या बोलते हैं, जो मेरे नाम और फोटो के साथ जब छपी है, उससे 2 दिन पहले वापस कर दिया गया। कोई बड़ा मामला आ रहा, भाई पैसा रख लो। कितना पैसा दिए? 20,000 आपने दिया था, दिलवाया था जी। वो वापस हो गया? हाँ, वो वापस उस दिन की है, 10 दिन से रखे हुए थे, 15 दिन से। इसको ये योगेश दुबे को क्या बोले? हाँ, यो कोई योगेश दुबे है, मैं उनसे नहीं मिला हूँ। हाँ, योगेश दुबे मेरे को क्या बताया, किसका प्रतिनिधि है? तो सोशल मीडिया का है? दैनिक भास्कर के कुछ हैं, मुझे नहीं दैनिक पता। भास्कर। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं पता उनके बारे में। इसमें यूट्यूब चलाने वाले भी लिखे हैं, ये कौन सा है? ये बहुत सारे अभी जो पोर्टल मीडियम चला रहे थे, जैसे यूट्यूब चलाने वाले कौन, चलिए। सीजी दिल से कोई है, सीधी सीजी दिल से कोई है। और उसके बाद से तो अब तो एक का खबर छपा है, तो सब उस खबर को लेके छाप ही पड़े हैं। आप ऐसा हो गया कि कभी दुबई गए थे क्या? आप ऐसा हो गया है। दुबई गए थे कभी? इसका जवाब हमारे वकील साहब दे देंगे भैया, बढ़िया से। नहीं, दुबई के हिसाब से जो कुछ हाँ, लोग गया से पूछे हूँ। कभी गए थे क्या जी, दुबई? गया हूँ, हाँ। किसके शादी में गए थे, किसके पार्टी में गए थे? शादी में कैसे बोल सकते हैं, गए थे। शादी में कैसे बोल किसी शादी पार्टी में गए थे? नहीं, मैं घूमने गया फैमिली के साथ। फैमिली के साथ? वही कब गए थे? 2023 में। आपने पैसा क्यों दिया फिर वापस लिया? पैसा देने का क्या कारण? वापस आया तो मुझे नहीं पता था, अब 2 दिन पहले पता नहीं, किया। वापस है, आपने दिया फिर वापस लिया, वापस दिया आपको पैसा देने का, वापस लेने का आया। क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे आदमी ने वापस पैसा लिया, ठीक है, जिसने दिया था, ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर वापस दिया। अब ये पता चल रहा है, जब ये मामला हो गया कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, जैसे मैंने आवेदन पर्ची कटाया, जब पता चल गया होगा, ये हुआ कि भैया मेरा पैसा आ गया था वापस, लेकिन मैं आपको बता नहीं पाया। अभी क्या चाह रहे हो आप? अभी भाई यही चाह रहा कि जो सत्यता है उसको लाया जाए। अगर ये धर्मेंद्र जायसवाल कौन है और 3 साल से अगर आरोपी फरार है, तो फिर फरार कैसे आप साबित कर सकते हैं मुझे? मैं तो यहीं पे हूँ, भिलाई में ही, मतलब व्यवसाय कर रहा हूँ, घर में रह रहा हूँ। अभी 3 वर्षों से नहीं, मैं तो 25 सालों से कहीं नहीं गया हूँ भाई। मतलब फरार का मतलब क्या होता है? मतलब प्रशासन गलत बोल रहे हैं, क्या फरार हो? प्रेस बोल रहा है गलत। जो 2 दैनिक पत्रकार हैं वो लोग गलत बोल रहे हैं, और उनके द्वारा प्रोपेगेंडा फैला। तो सब दैनिक पत्रकार नाम बताइए, स्पष्ट कीजिए। बता तो चुका हूँ, शुरुआत तो वही किए थे, मैं अभी आया। हरिभूमि और दैनिक भास्कर। शुरुआत तो इन्होंने किया है, इससे तो समझ में आता है कि वही लोग फैला रहे। मतलब कोई भी जो कि हमारे घर दैनिक भास्कर, हरिभूमि
इतना हम विश्वास है कि ये लोग सिर्फ सत्य के साथ चलते हैं, लेकिन उसके बाद से जब ऐसा घटना घट रहा है तो मुझे क्या लगा, पता नहीं विशेष क्या लाभ चाहते हैं मुझसे। अभी 2 महीने से हमारा घर परिवार में क्या हालत है हमें पता है। ये जो फोटो वायरल हो रहा है उसके बारे में, ये फोटो किसने डाली, इसके लिए कोई पत्र आपने पुलिस महकमे के साइबर सेल को, दुर्ग रेंज के आईजी को दिया है क्या कि इसकी जांच की करें? हाँ, क्योंकि इंस्टाग्राम में जो डला है वो किसने डाला, किसके बहकावे पे डाला और किसके कहने पे डाला, ये सब आपने मतलब साइबर के पूरे मेन है, इंचार्ज है जी जी है ना, जो साइबर होता है। और ये सोशल मीडिया है, और फोटो इंस्टाग्राम से सोशल मीडिया पे पूरी जो शहर में, जो पूरे देश विदेश में वायरल हो गई, जिससे आपकी छवि खराब हो रही है ना। और ये दोनों जो आप अपराध क्रमांक, जैसा कि वकील साहब ने बताया, उससे दूर दूर तक आपका और आपके भाई का कोई लेना देना नहीं है, जैसा आप बोल रहे हैं। दूसरा, महादेव आईडी से या कोई भी सट्टा से आपका दूर दूर तक आपका और आपके भाई का कोई भी संबंध नहीं है, ऐसा ही ना। तो इसकी जो जांच है, जो पत्र है, आपने अभी किस किस को दिया है, और आगे नहीं होगा तो आगे न्यायालय का सहारा लेंगे। एसपी महोदय साहब को दिया गया है, इनको विजय अग्रवाल जी विजय अग्रवाल जी को। और क्या इससे बोले वो? पहले भी जो गुमनाम लेटर आया था तो एसपी शुक्ला जी के पास भी हम लोग गए थे, आईजी दुर्ग के पास भी गए थे। तो आईजी दुर्ग ने यही बोला कि गुमनाम पत्र पे आप लोग मत जाइए, जो अभी जिस फील्ड में आप लोग हैं, सिर्फ राजनीति कुछ नहीं। लोग मुझे जोड़ा जा रहा था कि भाई ये क्या बोलते हैं, इन्होंने चुनाव लड़ाया है, जिताया है, जो भी प्रोपेगेंडा में फोटो छपा है जिसमें कुछ फोटो को खुला किया गया, उसके बारे में कुछ कहेंगे? अब वो तो मैं कैसे क्या कह सकता हूँ, अभी अचानक ब्लर होना चालू हो गया फोटो। और रही बात नई दुनिया वगैरह का मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ये 2 पेपर के माध्यम से हुआ है, इसकी वजह से सब चीज़ हो रहा है। किसी राजनीति दल से ताल्लुकात रखते हैं? जी हम बीजेपी कार्यकर्ता हैं, देखिए तो कट्टर बीजेपी कार्यकर्ता है। धर्मेंद्र जी, 2 पेपर के साथ साथ कई लोगों ने और छापा, नई दुनिया का भी नाम जैसे आ रहा है, तो लग नहीं रहा कि कोई ऐसा शख्स है जो मीडिया को भी गुमराह कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, और मीडिया को ऊपर डायरेक्ट लगा मैं मीडिया पे नहीं लगा रहा, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मीडिया के कुछ लोग जो हैं, ठीक है, मैं बोला कि दैनिक भास्कर हरिभूमि बहुत ही अच्छा और इतना अच्छा मतलब संदेश देता है कि लोगों को भरोसा उस पर है। हमारे घर में दोनों पेपर आते हैं, ठीक है, अगर हमको भरोसा नहीं तो हम ये दोनों पेपर मंगाते ही नहीं घर में पढ़ने के लिए। हमें पता है कि सत्य के साथ रहते हैं लोग, लेकिन अब कौन जैसा आप बोल रहे हो कि मुझे इनके द्वारा टारगेट किया जा रहा है, तो क्या पुरानी रंजिश या दुश्मनी, आखिर ऐसा हो सकता है कि कोई गुमराह भी कर रहा है? हाँ, बस गुमराही किया जा रहा है इनको, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी तो यही लोग बता सकते हैं, मैं खाली कयास लगा के कुछ बोल नहीं सकता, मैं तो सिर्फ कयास ही लगा सकता हूँ। 22 हो गया इसकी, 22। अब इसके लिए भी आरटीए लगी हुई अच्छा, दूसरी चीज़, इनकी जो खबरें समाचार पत्रों में आ रही है, उनके अनुसार में जो पिताजी का नाम भी नहीं है उसमें, कहाँ का रहने वाला है, भाई एक आदमी है, आप ही लोग हैं, मैं, मेरे में अशोक नाम के कई लोग हैं, हो सकते हो कि पिताजी का नाम क्या, ये वो सारी चीज़ें छुपा ली जा रही है। जिसके पहले जो घटनाक्रम हुआ था, उस घटनाक्रम में आपको बताता हूँ, शायद आप लोग की जानकारी में भी होगा, क्योंकि जो हमको जो हो रहा है तो प्रेस क्लब के साथ में भी व्यक्ति दे रहा है, आप लोग को भी एक लेटर मिला होगा सा गुमनाम, ये प्रेस क्लब के नाम से ये पूरा लेटर, ये प्रेस क्लब लिखा हुआ, ये पूरा कोई विनोद सिंह है, ये क्या होगा आपके प्रेस क्लब में आया होगा ये, ठीक है, विनोद सिंह। इस लेटर के बताया भी कि इनका कोई पार्टी में थे, आप डायरेक्ट टारगेट कैसे कर रहे हैं? और 3 साल से चल रहा है, बार बार ये अखबारों में छप रहा है कि धर्मेंद्र जायसवाल। आपके धर्मेंद्र जायसवाल है कौन? मैं तो भिलाई में फरार भी नहीं हुआ, आपने कब बोल दिया फरार? देखिए आज भी देखिए तो सामने आके खड़ा हो रहा है, प्रेस वार्ता रहे धीरे से। और इससे बड़ा क्या चीज़, जब देखिए अगर वो अपराध करे या अपराध में संलिप्त रहे तो बात अलग है, भागेगा, फरार हो जाएगा, फिर पुलिस लगी रहेगी, वो भी खबरें बनेंगी, धर्मेंद्र जायसवाल के पीछे गए, दुबई भग गया, कनाडा भग गया, चलती रहेगी, खबरें बनेगी। दुबई तो ये भिलाई में ही है, तो पुलिस को कोई ऐसा कंप्लेंट का लेटर बिल्कुल किया गया, इसके बिल्कुल मेरा नाम बना, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। वो मैं